नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल उपाध्याय और आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। जैसे ही बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी मायावती तो अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मायावती को लेकर तरह तरह की बातें वो कर रहे थे ये लोग। तो कोई दलितों के अपमान की बातें निकाल कर सामने लाने लगा, तो कोई कहने लगा बहन जी का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन मायावती इस बात को भाप चुकी थी और बीजेपी विधायक के सुर में सुर मिलाकर बता दिया कि सही माने में तो मायावती के साथ बीजेपी ही है। जी हाँ, एक महिला के सम्मान की बात करने वाले अखिलेश या आपको इससे बड़ा जवाब कौन दे सकता है। खुद मायावती ने ही आपको गेस्ट हाउस कांड याद दिला दिया। खुद मायावती ने ही थैंक यू पॉलिटिक्स पर करारा पलटवार कर डाला। एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी और माड़ विधानसभा के विधायक भी हैं, उनके जुबान से सिर्फ इतना निकला था कि मायावती जी को हमने पहली बार सीएम बनाकर गलती कर दी। और इस बयान को ऐसा तोड़ा गया, ऐसा मरोड़ा गया कि कोई जूते मारने तक की विधायक को बातें कहने लगा। कोई महिलाओं के अपमान से इसे जोड़कर बताने लगा, तो कोई कहने लगा कि बीजेपी ने जनमत का अपमान किया है। लेकिन मायावती ने भी महज 24 घंटे के अंदर अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड याद दिला दिया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर इस वक्त दलितों को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। भाई साहब, इसे नोट कर लीजिए, उपचुनाव के लिए यह सब स्टंट किए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के इस शेर ने महज इतना कहा था कि मायावती जी को हमने पहली बार सीएम बनाकर गलती कर दी थी और वह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए थे, जो आज की सियासत में एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब किसी का गठबंधन टूटता है, जब किसी का साथ छूटता है, तो इस बात को लेकर आरोप लगते हैं, चाहे बीजेपी चाहे जेजेपी का अलग होना हो, चाहे फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का उस वक्त अलग होना हो, या फिर मायावती और अखिलेश यादव का अलग होना ही क्यों ना हो। बार बार इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ देना, इसे दलितों से जोड़कर पेश करना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत हो रही थी। हालांकि महज 24 घंटे के अंदर मायावती इस पूरे खेल को समझ चुकी थी। आपको बता दें कि मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सियासत में आज से नहीं, ये बहुत बड़ा कद है उनका उनका बहुत बड़ा नाम है। और वह अच्छे से जानती हैं कि अखिलेश उनके कंधे पर बंदूक रखकर कौन चलाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने धड़ाधड़ ट्वीट किए थे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि विधायक ने अलकमान को खुश करने के लिए मायावती और एक महिला का अपमान किया है। दलितों से जोड़ा जा रहा था चंद्रशेखर आजाद और रावण, तो यह यहाँ तक कह रहे थे कि विधायक को जूते मार देने चाहिए। लेकिन हिंदू जो शेर है वो चुपचाप सुनता रहा, हर बात को यह सहता रहा, क्योंकि इसको पता था कि इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ हवा बनाई जा रही है। हुआ भी यही इस मामले में राजेश चौधरी ने कहा कि इसमें दलित और फिर महिलाओं के अपमान का कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री और उनके गठबंधन की बात कही थी। लेकिन उसके बाद तो मायावती की खुद ऐसी इसमें एंट्री हो गई और मायावती ने बता दिया है कि इस कैसे उपचुनाव के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ सियासी चश्मे से ही इसे जोड़कर देखा जा रहा है। मायावती ने ट्वीट करके सीधा कर दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को लिखा कि समाजवादी पार्टी जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी के द्वारा समर्थन वापस पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। इसी में ही मायावती ने नीचे लिखती है कि साथियों, उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया, तो उसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती है रहती है। लोग सचेत रहें। यानी मायावती ने भी बता दिया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर ही ये 2 पार्टियां या फिर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए अखिलेश यादव की, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी उपचुनाव को लेकर हो रही है।
अब मैं आपको बताता हूं कि राजेश चौधरी को ही आखिर टारगेट जानबूझकर क्यों किया जा रहा है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक मीरापुर की सीट है जो कि बिजनौर में पड़ती है और दूसरी सीट पड़ती है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। यहीं से अनूप जीते थे। उसके बाद सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। लेकिन जिस स्मार्ट विधानसभा सीट से राजेश चौधरी आते हैं उसी से ही यह सीट हुई विधानसभा सीट है। राजेश चौधरी को इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर समर्थन मिल रहा है। कोई उन्हें हिंदू शेर बता रहा है तो कोई कह रहा है कि जाटों का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान उससे पहले भी आपने देखा था जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की जा रही थी, उनका मजाक बनाया जा रहा था। एक जाट नेता का अपमान उस वक्त भी देश ने देखा था और आज एक बार फिर से राजेश चौधरी को जानबूझकर टारगेट किया गया है। खैर इसी मौके पर बीजेपी की तरफ से भी रुख साफ कर दिया गया है और राजेश चौधरी की भी तरफ से क्लीन चिट है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव को देखते हुए इसे भुनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल समाजवादी पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। खुद योगी जी सबसे मुलाकात कर रहे हैं, बैठकर मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों भी राजेश चौधरी की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ योगी आदित्यनाथ यानी कि बाबा खड़े हैं और राजेश चौधरी जैसे भी डरने वालों में नहीं है। इस मौके पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जाट एसोसिएशन ने भी साफ कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ राजेश चौधरी ही को टारगेट जाट नेता की होने की वजह से किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर द जाट एसोसिएशन लिखता है, सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर रावण माठ विधायक राजेश चौधरी को जूते मारने की बात कर रहा है। क्योंकि राजेश चौधरी जाट है इसीलिए चंद्रशेखर रावण ने यह बयान दिया। यहाँ जाटों के प्रति इतनी नफरत खुले रूप से उजागर हुई आज जब चंद्रशेखर रावण से कहना है यह बयान अयोध्या में दलित लड़की से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले मोहित खान के लिए देख कर दिखाएं, तब माने कि हाँ असल बाप की औलाद है। यह बयान उदयपुर में मारे गए दलित लड़के देवराज की हत्या पर मारने वालों के लिए देकर दिखाएं, तब माने कि वह असल बाप का बेटा है। अन्यथा यह दोगला और ये द जाट एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया ट्वीट है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये द जाट की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वहां लिखा गया है, बल्कि ये पोस्ट है जो बाकायदा चंद्रशेखर आजाद की पोल खोलती हुई तस्वीर है। तस्वीर इसीलिए क्योंकि मोहित खान पर वो चुप है। कन्नौज में बेटी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर मोहित खान ने भी जिस बच्ची को अपनी शिकार बनाया वह भी एक दलित बेटी है, लेकिन उस पर चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा जाता है तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं, मोहित खान पर कुछ नहीं बोलते हैं। हालांकि अब यह मुद्दा लगातार तुल पकड़ता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद इसे भुनाने की दिशा में मायावती के साथ खड़े नजर आए। लेकिन मायावती ने ही बता दिया कि अखिलेश यादव आप तो यहाँ पर अपना उल्लू सीधा मत कीजिए, क्योंकि आपने जो एक महिला के साथ किया उसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। आपकी पार्टी ने जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड किया उसे पूरा देश नहीं भूल सकता। उस वक्त एक दलित महिला को कमरे में बंद कर दिया गया था और महिला लगातार परेशान हो रही थी, जान की भीख मांग रही थी, यहाँ तक कि वहां पे जो सफाई लोग थे वो आसपास उसे गिरे हुए थे। उस गेस्ट हाउस कांड को कौन भूल सकता है? पूरे देश को ये गेस्ट हाउस कांड याद है और आज अखिलेश यादव उसी की दुहाई दे रहे हैं दलित महिला के अपमान की, लेकिन उसे मायावती ने सीधा आईना दिखा दिया है। दोस्तों आपका क्या मानना है? सिर्फ अखिलेश यादव और या चंद्रशेखर सियासी चश्मे से देख रहे हैं? और मायावती ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है वो कहां तक सही है? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।